नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, क्या पैसे माँ से बढ़कर हैं? सुमन से फोन पर बात करने के बाद मीना चाची का मन थोड़ा हल्का हो जाता था। मन की भड़ास निकल जाती थी। इतनी बड़ी दुनिया में एक सुमन ही थी जिससे वह अपना दुख दर्द बांट सकती थी। मीना सुमन की चाची थी और धीरे धीरे वह सबकी चाची बन गई। बड़ी मन्नतों के बाद चाची को एक बेटा नसीब हुआ, लेकिन पति की असमय मौत के कारण जेठ जेठानी की छत्र छाया में पला बड़ा। जेठ की 3 बेटियों में एक बेटी सुमन का कन्यादान मीना ने ही किया था। सचमुच उन दोनों में माँ बेटी सा ही रिश्ता था। मीना जी के पति सरकारी विभाग में अच्छे पद पर थे। उनके मरने के बाद मीना को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। अपनी पेंशन भी मीना जेठ जी के हाथों में थमा देती थी। मीना को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। पति की मौत के बाद चलती फिरती रोबोट बन गई थी। वैसे भी वह शुरू से संकोची स्वभाव की थी और जरूरत से ज्यादा ही कुछ सीधी थी। जिस काम में जेठानी उसे लगा देती थी, सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती थी। मानो उसकी अपनी कुछ चाहत ही नहीं थी। कभी ना किसी चीज के लिए बहस करना, ना किसी की बात का जवाब देना। मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। बेटा भी स्कूल जाने लायक हो गया था। बेटा स्कूल से निकलकर अब कॉलेज में पहुंच गया था। जेठ जी ने अपने बेटे और मीना के बेटे में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। समय अपनी गति से गुजर रहा था। दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। जेठ जी ने उन दोनों की शादी भी धूमधाम से कर दी। जेठ जेठानी ज्यादा दिन तक बहू के हाथों की बनी रसोई का आनंद नहीं उठा सके। एक दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। नियति के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ता है। घर की बागडोर बहुओं के हाथ में आ गई। मीना की रुचि घर गृहस्थी में बिल्कुल नहीं थी, या फिर कह सकते हैं कि घर गृहस्थी संभालने की काबिलियत ही उसमें नहीं थी। नए जमाने की दोनों बहुएं भला एक साथ कहां से निभा पाती, और घर के बीच बंटवारे में दीवार खिंच गई। अब जेठ जी और मीना के बेटे में बनती ही नहीं थी। मीना की बहू मीना को पूछती ही नहीं थी। मीना बहू के लिए बस एक नौकरानी थी। धीरे धीरे मीना की स्थिति बद से बदतर होती गई। बहू ने उसे एक कमरे तक सीमित कर दिया, जिससे वह बाहर वालों के संपर्क में कम आई। बेटा महीने में एक बार उनके पास आता था और प्यार मोहब्बत से बातें कर पेंशन के लिए हस्ताक्षर कराकर चला जाता था। शुरू में तो मीना अड़ोस पड़ोस के फोन पर सुमन से बातें कर लिया करती थी। उसकी शिकायत सिर्फ यही थी कि मुझे गंगा स्नान के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। सुमन अपनी चाची की स्थिति से काफी दुखी रहती थी। वह जानती थी कि चाची के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरह से उसे कैदी बनाकर रखा गया है। पेंशन के लिए जिंदा रखना जरूरी है, इसलिए सुबह शाम भोजन मिल जाता था। सुमन ने 1-2 बार उनके बहू बेटे से बात करने की कोशिश भी की। हमेशा उसे यही जवाब मिलता, मेरे घर में दखल देने की कोशिश मत करो। हम उनके अपने हैं, हम उनका अच्छा बुरा जानते हैं। सुमन मजबूरन चुप ही रहती थी। कई साल बाद इस बार सुमन मायके आई थी। मीना चाची की हालत देख उसकी आंखें भर आईं। 2 वक्त का भोजन और 1 लोटा पानी कमरे में रखने के अलावा कभी कोई मीना चाची की तरफ देखता भी नहीं था। सुमन ने सोचा, क्या अपनी माँ के प्रति बेटे को कोई चिंता नहीं? कैसा बेटा है, अपनी माँ के दुख को नहीं देख पा रहा। एक निर्णय लेते हुए सुमन ने अपने पति को फोन किया।
और उसके बाद मीना चाची का सामान बांधने लगी। सामान के नाम पर चाचा की तस्वीर और भगवान नारायण की मूर्ति के अलावा कुछ ले जाने लायक था ही नहीं। सुमन जाते जाते उनके बेटे से बैंक के कागजात जबरदस्ती अपने साथ ले गई। एक फैसले के तौर पर यह घोषणा भी कर दी कि यह अन्याय हम नहीं देख सकते। चाची ने हमें बेटी माना है, अब मैं बेटी का फर्ज निभाऊंगी। अब से चाची की पेंशन चाची के पास आएगी। बेटा होने के नाते अचल संपत्ति के मालिक हो। हाँ, चाची का अंतिम संस्कार करने आ जाना। बेटे बहू सुमन का मुंह देखते रह गए। कुछ कहने के लायक ही नहीं थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुमन ऐसा भी कर सकती है, लेकिन सुमन ने एक बेटी होने का फर्ज निभाया। मीना चाची को घर ले आई और एक बेटी से बढ़कर उनकी सेवा की। मीना हर वक्त सुमन को दुआएं देती। सुमन खुश थी। माँ बाप की सेवा करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन माँ जैसी चाची की सेवा कर वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि भगवान ने उसको एक माँ की सेवा करने का मौका दिया। माँ बाप की कमी का एहसास तो उनके जाने के बाद होता है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलता है। हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।